के 5वीं पाठ को पढ़ेंगे। 5वीं पाठ क्या है? पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र मतलब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, अग्रगण्या मतलब अग्रणीय मतलब आगे, और ख्रीष्टाब्दे मतलब ईस्वी वर्ष में। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तो इसका अर्थ है उनके पिता, तस्या पिता मतलब पंडिता रमाबाई के पिता, तो उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। फिर है तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। तस्मिन् काले मतलब उस काल में, तो उस समय स्त्री शिक्षा की दशा सोचनीय थी या चिंतनीय थी, चिंता करने योग्य थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत। इसका अर्थ है स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे, डोंगरे कौन थे? उसके पिता थे। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। तो संस्कृत का अध्यापन करना। ठीक है, तो इसका अर्थ है किंतु डोंगरे जी ने, जो डोंगरे उनके पिता थे ने पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी या संस्कृत शिक्षा पढ़ाई, संस्कृत का अध्यापन करवाया। एतदर्थ स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। तो इसका अर्थ क्या है? इसके लिए एतदर्थ, ये उसके लिए स मतलब उन्हें, समाज की प्रताड़ना भी सही, समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। तो इसका अर्थ है बाद में, अनंतरम मतलब बाद में, रमा ने भी, रमा मतलब पंडिता रमा ने भी अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। फिर अगली पैराग्राफ है कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजातः। मतलब समय बीतने पर रमा के पिताजी की आर्थिक दशा खराब हो गई। तो जैसे जैसे समय बीता तो उनके पिता की दशा खराब हो गई। ईद दस तस्या पितरो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तो इसका अर्थ क्या है कि उनके माता पिता, तस्या पितरो, पितरो मतलब माता पिता, और सबसे बड़ी बहन ज्येष्ठ भगिनी मतलब बड़ी बहन अकाल कष्ट से मृत्यु हो गई। अकाल कष्ट के कारण दुर्भिक्षा पीड़िता दिवंगता, दिवंगता मतलब मृत्यु हो गई। तो अकाल कष्ट से उनके किसकी मृत्यु हो गई? उनके माता पिता की और बड़ी बहन की। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता स पदव्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद, तदंतर मतलब उसके बाद, रमा अपने सबसे बड़े भाई के साथ सारे भारत में घूमी। समग्रम भारतम अभ्रमत, सारे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, मतलब घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैद्युषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्याम विभूषिता। संस्कृत की विद्वता के प्रभाव से, जो उन्हें संस्कृत ज्ञान था, तो प्रभाव से उन्हें वहां पंडिता सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो क्योंकि संस्कृत रमाबाई जो है, रमाबाई को अच्छे से आती थी, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? पंडिता सरस्वती। और ये कहाँ कहा गया? कोलकाता में। ठीक है, फिर क्या है? संस्कृत वैद्युषेण सा पंडिता चेति उपाधि विभूषित, मतलब पंडिता और सरस्वती के नाम की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता
वेदाध्ययनम अकरोत्। वहां उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलन प्रारब्धवती। उसके पश्चात स्त्रियों की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। और किसने शुरू किया? रमाबाई ने। अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं। फिर अगला पैराग्राफ क्या है? 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। इसका अर्थ क्या हुआ? 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बीकापुर अदालत में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति परलोक सिधार गए या उनके पति का मृत्यु हो गया। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह बेटी मनोरमा के साथ, उनकी बेटी का नाम क्या था? मनोरमा। मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, महाराष्ट्र भूमि लौटी। नारीणाम सम्मान्याय शिक्षाए च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। फिर अगली लाइन है, हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने इन्होंने मतलब रमाबाई ने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहां ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। कौन? पंडिता रमाबाई। अगला पैराग्राफ है, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र मतलब वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापित शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाय स्त्रियः निवसन्ति स्म। तो इसका अर्थ है इस आश्रम में निस्सहाय मतलब जिनके कोई सहारा नहीं था औरतों को वो रखती थी या रहती थी वहां। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकनम काष्ठ कलादीनाच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तो वहां पे क्या होता था? वहां औरतें छपाई, टाइपिंग, काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। तो इसका अर्थ है कि बाद में मुंबई से उन्होंने कहा स्थानांतरण कर लिया? पुणे। बाद में इस सदन को पुणे नगर के समीप स्थानांतरित किया। तथा पुणे नगरस्य समीपे केळगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसका अर्थ है तब पुणे नगर के समीप केळगांव स्थान पर
मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। तो यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। तो 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाजा सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है, अस्तित्व है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। तो उन्होंने क्या क्या रचना की है? उन्होंने की स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं। किसकी? पंडिता रमाबाई की। तो ये पंचम पाठ था जिसमें हमने पंडिता रमाबाई के बारे में सीखा है। अब हम अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।